Hello everyone, welcome to Mathics. I hope you all are doing well and will be fine. Today we are going to start our new session of pair of linear equation in two variable of class 10th maths. In this session we will talk about, it's a basically lecture number 2nd of pair of linear equation in two variable. In this session we will talk about further exercise 3.2, and as we have seen in our previous class lecture number 1 of pair of linear equation in two variable, how to represent a graphical equation in graph, how to represent a equation in graph. So आज हम बात करेंगे अबाउट ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. आज हम आगे बात करेंगे इसके, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो आज हम लेक्चर नंबर 2 को आगे शुरू करते हैं. तो हेडिंग डालते हैं, सब हेडिंग डालते हैं. ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, graphical method of solution of graphical method of solution of pair of linear equation. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे. पहले हमने पहली क्लास में सीखा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली किसी इक्वेशन को. आज हम इसमें जो है सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे. और हमने देखा पिछली क्लासेस में कि कोई भी ग्राफिकल इक्वेशन दी होती है, जैसे कोई इक्वेशन दी होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी होती है, तो हम उसे कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. और इफ़ बोथ टू लाइंस, इक्वेशन ऑफ बोथ टू लाइंस, इट मे बी इंटरसेक्ट और पैरेलल और कोइंसाइड. हमने देखा कि वो इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, लाइंस कुछ इस तरह भी हो सकती है, लाइंस कुछ इस तरह भी हो सकती हैं, इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, कुछ पैरेलल हो सकती हैं और कुछ कोइंसाइड हो सकती हैं, दोनों लाइन एक ही पे हो सकती हैं. दिस इज़ नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दीज आर पैरेलल लाइंस. ये मैंने पिछली क्लास में बताया था. पैरेलल लाइंस एंड दीज आर कोइंसाइड. ठीक है, दीज आर कोइंसाइड. तो हम यहाँ पर ये इसके बारे में पढ़ते हैं. ये इरेज कर देते हैं. सो लेट्स मूव फर्दर. तो हमने पिछली क्लासेस में एक एग्ज़ाम्पल पढ़ा था अबाउट, एग्ज़ाम्पल क्या था, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. एग्ज़ाम्पल नंबर 1 था, इसमें हमें बताना था हाउ मैनी राइट्स ऑन दी जियांट, ऑन दी, इसी के थ्रू हम समझते हैं. हाउ मेनी राइट्स ऑन दी जियांट व्हील अखिला हैड. ठीक है, and how many times she played, hopla. सॉरी, होपला की स्पेलिंग रॉन्ग है, होपला. ये एग्जाम्पल क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था कि एक लड़की है अखिला जो अपने गांव के फेयर में जाती है और उसके पास कॉइन्स होते हैं, 14 शायद कॉइन्स होते हैं इसमें, और उसे मतलब होपला भी खेलना होता है, एक टाइप का गेम होता है, और जियांट पे राइड भी करनी होती है. तो इसकी हमने इक्वेशन बनाई थी. तो एक इक्वेशन आई थी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड वन इज़ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20. दो इक्वेशन इस इक्वेशन में आई थी, इस क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो हमने देखा था कि these two lines are intersecting lines at point 4,2. ये दोनों 4,2 पे इंटरसेक्ट कर रही थी. since equation 1 and equation 2 both have only one common point, since 4,2 is the only common point on both the lines, both
the lines, there is one solution, there is one solution for the pair of linear equation, for this मतलब इसका एक solution होगा for this pair of linear where they both cut each other, linear equation in two variable, क्योंकि ये दोनों लाइन इस तरह कट करेंगे, इंटरसेक्टिंग होगी, तो ये जो पॉइंट होगा यही इसका सॉल्यूशन होगा, यही इसका दोनों लाइंस का ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स देखते हैं। ठीक है, पहला टर्म क्या है? इनकंसिस्टेंट लाइंस, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। इनकंसिस्टेंट लाइंस क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंट, अ पेयर ऑफ लाइन विच हैज़ नो सॉल्यूशन, a pair of lines which have no solution is called inconsistent lines। जिसके कोई सॉल्यूशंस ना हो वो इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। since parallel lines are called inconsistent because parallel lines जो होंगी वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, ये दोनों पैरेलल्स हैं, इफ़ देन दीज आर इनकंसिस्टेंट। ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? नो सॉल्यूशंस, दीज हैव नो सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या दी हुई है हमें? आगे अब हो जाएगी कंसिस्टेंट, हेडिंग डालेंगे, लेट्स मेक अ हेडिंग ऑफ कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होगी? जिसका एक सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगी। सिंस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable, a pair of linear equation in two variable which have a solution is called a consistent pair of linear equation। ठीक है, तो मतलब जिसका एक सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट लाइन हो जाएंगी, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक होगा, सिंस इट्स अ कंसिस्टेंट लाइन, इट्स अ कंसिस्टेंट लाइन, तो कंसिस्टेंट लाइंस हो जाएंगी, जिसका एक सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट लाइंस हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर एंड मेक अ हेडिंग ऑफ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, dependent pair of linear equation, dependent pair of linear equation। ठीक है, हेडिंग डालेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लाइंस कौन सी होती हैं? सच पेयर्स, सॉरी, a pair of linear equation which have equivalent which are कर लेते हैं, which are equivalent has infinitely many डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन, जिसके अलग अलग कॉमन सॉल्यूशंस हों, कॉमन सॉल्यूशंस। सच पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर
इक्वेशन, इन्हें हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, जिसमें इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, उन्हें हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कोई भी लाइन कोइंसाइड दी हुई है, जैसे ये कोई लाइन है, लेट्स सपोज इट्स अ लाइन, तो इस पर तो कई लाइन्स हो सकती हैं और इसके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को इन्फिनाइट टाइम्स टच कर रही है। तो ये हो जाएंगी कोइंसाइड लाइन्स आर कोइंसाइड लाइन्स आर डिपेंडेंट ये आ जाएंगी डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, इसी को लैंग्वेज में थोड़ा लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट डाल के फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, द लाइन्स में intersect in a single point, in this case जब सिंगल पॉइंट पे मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, in this case the pair of equations has a unique solution, has a unique solution। हमें पता है जब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा उसका, और जो होगा वो यूनिक होगा। सिंस द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, जो लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉर intersecting lines, कंडीशन इसकी हो जाएगी a1 अपॉन a2 does not equals to b1 अपॉन b2, where a1 and a2 are coefficients of linear equations। जो a1 a2 हो जाएंगे कोफिशिएंट्स हो जाएंगे ऑफ a1 a2, एंड b1 b2 कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर ऑफ लीनियर इक्वेशन, b1 b2 आर कोफिशिएंट्स ऑफ x इन लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास दो लाइंस दी होंगी, जैसे एक दी है a1 x स्क्वायर प्लस a1 x स्क्वायर नहीं है, a1 ये x का कोफिशिएंट होगा, ये y का कोफिशिएंट होगा, a1 x b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये होगा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे। तो a1 a2 अब हमें पता चल जाएंगे क्या होंगे। तो हमारी कंडीशन जो होगी, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइंस a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाएगी। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, द लाइन्स में बी पैरेलल, द लाइन्स may be parallel। in this case इसमें हम क्या करेंगे, in this case the equation have no solution, in this case the equation have no solution। इसे हम बोलेंगे inconsistent pair of equation। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट हो जाएगा ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट, ठीक है। और ये इनकंसिस्टेंट जो लाइंस पैरेलल होंगी, दो लाइंस, लेट्स सपोज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दीज हैव नो सॉल्यूशन, हमें पता है इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, जो लाइन पैरेलल होंगी उनके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, और वो लाइन इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। तो इसका इनकंसिस्टेंट लाइन की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन
for inconsistent lines, consistent lines are a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 does not equals to c1 upon c2. a1 upon a2, condition for inconsistent lines are a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 does not equals to c1 upon c2. और हमें पता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों लाइंस के वही हैं, तो हमें पता ही है ये. अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे. द लाइंस सॉरी लीनियर लिख दिया मैंने. द लाइंस मे बी कोइंसिडेंट मीन्स एक ही पे दोनों होंगी. द लाइंस उनके दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी. द लाइंस में बी कोइंसिडेंस इन दिस केस the equations have infinitely many solutions. वहाँ पर जब दो लाइंस कोइंसिडेंट करेंगी तो उनके दोनों के पॉइंट्स जो सॉल्यूशंस जो होंगे वो इन्फिनाइटली मेनी होंगे. सिंस दीज लाइंस आर नोन एज डिपेंडेंट और हम इन्हें कंसिस्टेंट भी बोलते हैं. डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, ये लाइंस कंसिस्टेंट में ही आती हैं. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ, बिकॉज कंसिस्टेंट लाइंस वो होती हैं जो जिनके ये एक यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर कई सॉल्यूशंस हो, तो ये लाइन जो होगी वो कंसिस्टेंट में आ जाएगी. सिंस डिपेंडेंट पेयर ऑफ, दिस लाइन इज नोन एज डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड इन कंसिस्टेंट लाइंस. तो लेट्स सपोज ये लाइन है और ये दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये लाइन ये हो जाएगी कोइंसाइड लाइन. एंड इट हैज़ मेनी इन्फिनाइटली सॉल्यूशन, इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगी और इसे बोलेंगे हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट lines a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. ये हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉर कोइंसिडेंट लाइंस. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. ये हमें पता हो जाएगा. ये हमें आगे याद रखनी होंगी, इसलिए हम इसे हाईलाइट कर लेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल नंबर 4 फ्रॉम NCERT एग्जाम्पल है. चेक graphically whether the pair of equations, दो इक्वेशंस दी हुई हैं हमारे पास, x + 3y is equals to 6 and 2x - 3y is equals to 12 is consistent or not. If so, solve them graphically. हमें इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है ये कंसिस्टेंट हैं कि नहीं. हमारे पास पहला मेथड है कि हम इसे डायरेक्टली देख लें इसके कोफिशिएंट्स को, तो हमें पता चल जाएगा ये कंसिस्टेंट हैं कि नहीं. लेकिन इसमें दिया हुआ है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है. देन लेट्स ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 and 2. फॉर दिस वी विल गेट द सॉल्यूशन. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस तरह दो पॉइंट्स कंसीडर करके उनके पॉइंट्स निकाल लेंगे दोनों लाइंस के. ये फर्स्ट लाइन का, ये सेकंड लाइन का, जैसे हम पहले करते थे. दिस इज़ x एंड दिस इज़ y हो जाएगा यहाँ हमारा पहली इक्वेशन का 6 - x upon 3. तो इसे 0 मानेंगे तो ये आ जाएगा 2 एंड दिस इज़ 6. इसी तरह दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ x यहाँ y और ये हो जाएगा 0, ये -4 और इसे -2 मानेंगे तो ये 3 हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे
0,2 दिस पॉइंट इज़ ए, इसे ए लेट कर लेंगे, एंड 6,0 इज़ बी in equation 1 and p is 0, -4 and q is 3, -2 in equation 2। मतलब यहाँ से लाइंस पास कर रही हैं, इन दोनों पॉइंट से लाइंस पास कर रही हैं। तो ग्राफ में ड्रॉ करेंगे हम, ग्राफ में इसे हम ड्रॉ करेंगे, सॉरी, ग्राफ में इसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4, 5, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इसका। तो 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, ये कुछ 6 हो जाएगा, और इधर ये 1, 2, 3 हो जाएगा, 1, 2, 3, नंबरिंग कर लेंगे। और ये लाइन पास करेगी 0,2 से 6,0, फर्स्ट लाइन 0,2 से 6,0 पास करेगी, तो ये लाइन कुछ इस तरह पास कर जाएगी, ठीक है। और ये लाइन दूसरी वाली पास करेगी 0, -4 से 3, -2, 3, -2, तो 3, -2 कुछ यहाँ आएगा, ठीक है, वो ग्राफ में करेंगे तो सही आ जाएगा। तो ये लाइन कुछ इस तरह पास कर जाएगी, ठीक है, 3, -2, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये ए पॉइंट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 0,2 एंड दिस इज़, यहाँ पर दोनों मीट करेंगे, दिस पॉइंट इज़ बी 6,0, दिस पॉइंट इज़ क्यू 3, -2 एंड दिस पॉइंट इज़ पी 0, -4। ये हमारा ग्राफ आ जाएगा, ये हमारा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 12 एंड दिस इक्वेशन इज़ x + 3y इज इक्वल टू 6। अब हमें पता है कि ये b पे दोनों पॉइंट सेम है, इन दोनों के b पे दोनों पॉइंट सेम है, तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है b पे ये 6,0 पे दोनों कट कर रहे हैं, सिंस वी ऑब्जर्व दैट there is a point b 6,0 common to both the lines, AB and PQ, AB and PQ दोनों लाइंस की कॉमन हो जाएंगी, कॉमन हो जाएगा पॉइंट। सो द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ equations, so the solution of pair of equations is x is equal to 6 and y is equal to 0, that is the given pair of equations is consistent, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट लाइंस हो जाएंगी एंड दिस इज़ आंसर। हमें पता है ये लाइंस कंसिस्टेंट हो जाएंगी, यही हमें बताना था इसमें। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, example number 5 from NCERT। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ग्राफिकली find whether the following pair of equations has no solution or unique solution or infinitely many solution। हमें दो एक पेयर दिया हुआ लीनियर इक्वेशन का, हमें बताने हैं इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे या इन्फिनाइट होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट इक्वेशन इज़ 5x - 8y + 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये दी हुई है एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ 3x - 24/5y + 3/5 इज इक्वल टू 0।
ये दोनों हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें बताना है ये कंसिस्टेंट हैं, मतलब नो सॉल्यूशंस हैं इसके, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं या यूनिक सॉल्यूशन है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को तो हम कोफिशिएंट कंपेयर करके बता सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 3 कंडीशंस हैं पता ही है हमें तीनों कंडीशंस, और हमें यहाँ पर ग्राफिकली निकालना है, तो ग्राफिकली हम इसे देखेंगे। और ये इक्वेशन को ये डिवाइड में भी दी हुई है, तो इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 5 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाइंग बाई 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी 5x - 8y + 1 = 0। दिस इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू दिस व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय बोथ साइड 5/3 कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो ये इक्वेशन ये आ जाएगी सिंस फर्स्ट इक्वेशन इज़ दिस एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ दिस। तो अब हम इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे। पहले ही की तरह क्या करेंगे, इसमें 2 पॉइंट्स, इनके पॉइंट्स निकाल लेंगे, उसके बाद इसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे, दोनों के पॉइंट्स निकाल लेंगे, उसके बाद ड्रॉ करके देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट आ रही है, नो सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। और फाइनली इसे हम कर लेंगे अपने आप, फाइनली इट्स आ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इसके इन्फिनाइटली मेनी होंगे, आप लोग इसे करके देख लीजिएगा सॉल्यूशंस, क्योंकि बिल्कुल जस्ट जो हमने अभी इसके पहले वाला एग्जांपल किया उसी तरह ये होना है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं, नहीं एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 फ्रॉम NCERT, ये छूट गया, ठीक है, ये एग्जांपल कर लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, तो हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड शर्ट। चंपा एक सेल पे गई जिसपे उसे पैंट और शर्ट्स परचेज करने थे। When her friend asked her how many to each she had bought, she answered the number of shirts is 2 less than twice of the number of pant purchased। मतलब जो नंबर ऑफ शर्ट्स से वो 2 कम थे पैंट के उसमें कंपैरिजन में। ऑल्सो द नंबर ऑफ शर्ट्स इज़ 4 लेस देन द टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट परचेड। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट। बताना है कि हमें चंपा ने कितने पैंट्स और शर्ट्स खरीदे हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें पता है कि इक्वेशन क्या बन जाएगी। चंपा ने पहली इक्वेशन में क्या लेट करेंगे, पहले लेट लिखते हैं, लेट x be the number of pants and y be the number of shirts, शर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ शर्ट इज लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज सिंस y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद दिया द नंबर ऑफ शर्ट इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट परचेज सिंस y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी, ठीक है। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हो जाएंगी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसे हम एक इस तरह कॉलम बनाएंगे और एक इस तरह बनाएंगे, दोनों के पॉइंट्स निकाल लेंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x ये y। पहले इसे हम पुट करेंगे, लेट्स सपोज 2 यहाँ पुट करते हैं, यहाँ 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2, ये -2 इक्वेशन में पुट करने पर, और यहाँ पर x को रैंडमली 0 0 पुट करेंगे तो ये -4 पॉइंट आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये कुछ लेट्स सपोज ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, ठीक है, और ये पॉइंट्स हो जाएंगे 1 2, ये पॉइंट्स हो जाएंगे, ग्राफ बना लेंगे हम पहले, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और हमें इक्वेशन पता है, पहली पास हो रही है 2,2 से, पहली इक्वेशन पास हो रही है फ्रॉम 2,2। तो 1 मिनट, पहली इक्वेशन पास हो रही है कहाँ से, 2,2 से। तो 2,2 कहाँ होगा, 2,2 यहाँ होगा कुछ, ठीक है। और 0,-2 दूसरी इक्वेशन पास हो रही है, 0, ये सॉरी माइनस में होंगे सब, 0,-2 यहाँ से, ठीक है। पहली इक्वेशन यहाँ से, दूसरी इक्वेशन यहाँ से, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो इसे हम मैच कर देंगे, ये 2,2 से
पास होगी इस तरह, ठीक है। एंड फर्स्ट इक्वेशन पास होगी, सेकेंड इक्वेशन पास होगी 0, -4, 0, -4 कुछ यहाँ आएगा -4, और ये इधर पास होगी 1, 0 से, यहाँ से 1, 0 से, ये भी यहीं से पास होगी, तो ये पास हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये पास हो जाएगी, सॉरी, यहाँ से ये रही, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, और ये पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट आ जाएगा, वेयर बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड दिस पॉइंट इज़ P, लेट सपोज 0, -4, एंड दिस, ये पॉइंट आ जाएगा 0, -4, ये पॉइंट आ जाएगा, ये P है पॉइंट, और ये पॉइंट हो जाएगा Q, 1, 0, दिस पॉइंट इज़ A, 2, 2, एंड दिस पॉइंट इज़ B, 0, -2, ठीक है। और Q जो हो जाएगा वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा, क्यों कॉमन पॉइंट हो जाएगा, सिंस the graph we conclude from the graph has one unique solution, the graph has one unique solution, and conclusion क्या होगा, the two lines intersect at point 1, 0, so x is equals to 1, y is equals to 0 is the required solution of the pair of linear equations, that is the number of pant purchased is 1, and she did not buy any shirt. This is the answer. Let's move further. अब हम यहाँ एग्जांपल्स होते हैं फिनिश, और हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.2, यहाँ से हमारी शुरू होती है एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पहले। एक्सरसाइज नंबर 3.2, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, मतलब मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज आपको बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में बता दूंगा कैसे कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लिया है और आप उसे ट्राई करना है, और मैं पूरा नहीं करूँगा, नहीं, इससे टाइम भी लगेगा और उसका कोई मतलब भी नहीं बनता, बिकॉज आप फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। और प्रैक्टिस सीट मैं लगा दूंगा अगली लास्ट क्लास में थोड़े क्वेश्चंस की, जब मैं अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा फ्रॉम RDN अलग से, तो वो प्रैक्टिस सीट भी अलग से लगा दूंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक क्विज होना है जिसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो 4 थी इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ बॉयज़। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें बताना है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड, तो इसमें क्या करेंगे, पहला मैं कर दे रहा हूँ, आप दूसरा कर लीजिएगा। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स be x, let the number of girls be x and boys be y, let the number of girls be x and boys be y। फर्स्ट कंडीशन से क्या हो जाएगा, x प्लस y टोटल कितने होने हैं 10, तो ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। और दूसरे में दिया हुआ है द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन दी बॉयज़, तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, या y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, या x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो दोनों के टेबल्स हम बना लेंगे अलग अलग टू फाइंड दी पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। दोनों के पॉइंट्स निकालने के लिए हम इस तरह टेबल जैसे बना लेंगे, एक में x एक में y। अपने आप रैंडमली पुट करेंगे नंबर्स को, और एक पुट करेंगे, ये जैसे ये लेट सपोज ये 4 पुट किया और ये भी 4 पुट किया, ठीक है। और इसे हम पुट कर लेते हैं 2 और 3, तो ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 आ जाएगा इक्वेशन से, और ये आ जाएगा
ये भी 6 आ जाएगा, और इसी तरह ये 4 आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये 2 यहाँ पुट करेंगे, 3 यहाँ, तो ये आ जाएगा x6 और ये 7, ये चारों पॉइंट्स आ गए। अब हमें पता है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसी तरह कर लेंगे ग्राफ इसका ड्रॉ, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर इस तरह लाइंस आएंगी, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह लाइंस आएंगी जो आप कर लेंगे, खुद ड्रॉ करके कर लेंगे, और इसके पॉइंट्स ये कुछ इस तरह कट करेगा, ऐड 7,3 सॉल्व करने पर आ जाएगा। सॉल्व करने पर इन दोनों पॉइंट्स को इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये 7,3 आ जाएगा, सिंस इट हैज़ वन यूनिक सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसका पार्ट 2 भी कर लीजिएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ये सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, तो 5x + 7y = 50 हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये आ जाएगी इसमें, एंड सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, तो 7x + 5y = 46, दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें बताना है, इसमें सिंपली करना है कि हम रेशियोज़ को कंपेयर करके बताना है लाइंस जो हैं इंटरसेक्टिंग हैं, कोइंसिडेंट हैं या पैरेलल हैं। तो इसका फर्स्ट वाले का करते हैं। फर्स्ट वाले का a1 क्या हो जाएगा, a1 = 5, b1 = -4 एंड c1 = 8। इसी तरह a2 = 7, b2 = 6 एंड c2 = -9। तो कम रेशियो हो जाएगा a1/a2 = 5/7, और ये हो जाएगा -4/6, ये हो जाएगा 8/-9, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 -2/3, और तो ये आ जाएगा ये भी डज नॉट इक्वल, ये भी डज नॉट इक्वल, सिंस आ जाएगा a1/a2, ये वाला आ जाएगा a1/a2 अब = b1/b2। यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है, सिंस द लाइंस ये किस में होता है, द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इसी तरह हम आगे के जो दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स आगे के सेम वे में कर लेंगे, इन अ सेम वे, ठीक है। दोनों आगे के पार्ट्स हम इसी तरह रेशियो कंपेयर करके कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और नॉट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में हमें डिफरेंस पता ही है। कंसिस्टेंट तब होती हैं जब यूनिक या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हों, और इनकंसिस्टेंट तब होती हैं जब नो सॉल्यूशंस हों। कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है, कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट तब होते हैं जब लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। लाइंस हैव नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। यहाँ पर पैरेलल लाइंस होंगी और यहाँ पर होंगी इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड। इंटरसेक्टिंग तब होंगे जब यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और कोइंसाइड तब होंगे जब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसे हम रेशियो कंपेयर उसी तरह करेंगे, a1/a2 b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे, तो देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, विच प्रॉपर्टी होल्ड्स, और हमें पता चल जाएगा इज डैट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स आराम से हो जाएंगे। 3 कितने दिए हुए हैं, इट में है 5 पार्ट्स हैं, इसी तरह 5 पार्ट्स इसके हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फोर्थ क्वेश्चन भी उसी तरह है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें पहले रेशियो से फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट हैं या नहीं, इफ़ दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट हैं तो उसके सॉल्यूशंस होंगे, तो उसके हमें ग्राफिकली सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। जैसे हम ग्राफिकली करते हैं उसी तरह फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेंगे, ठीक है, ये भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पैरामीटर ऑफ
क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विद 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये क्वेश्चन करते हैं, ये प्रॉब्लम सम का है। लेट क्या पहले लेट करते हैं, लेट द लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। लेंथ और ब्रेथ ऑफ आ रेक्टेंगुलर गार्डन, ब्रेथ और वो लेट कर लेंगे एक्स एंड वाई। तो पहला हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4, और सेकंड आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब ग्राफिकली हम फिर उसी तरह करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे ग्राफिकली, दोनों के पॉइंट्स निकालेंगे दोनों इक्वेशंस के, और ग्राफ बना के आगे इन दोनों इक्वेशंस को उसी तरह जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन होगा लेंथ आएगी, एक पॉइंट आएगा x आएगा 20, ये पॉइंट लेट सपोज a आएगा 20, 16, तो लेंथ आ जाएगी 20 एंड ब्रेथ आ जाएगी 16, और यही आंसर हो जाएगा इसका। सॉल्व करने पर आराम से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चंस, इन्हें आप प्रैक्टिस में कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in variable such that geometrical representation of pair so formed is। पहले इंटरसेक्टिंग लाइन लिखनी है एक इसी के उसमें, तो इसे हम कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन is 2x plus 3y plus minus 8 is equals to 0, and we have 2x plus 3y is equals to 8 हो जाएगा, ठीक है। तो लेट रिक्वायर्ड जो हमें एक इक्वेशन इसी के उसमें रिक्वायर्ड है, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। लेट रिक्वायर्ड, ये लेट कर लेंगे इक्वेशन को, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंस कंडीशन हमें क्या है, कंडीशन हमें दी हुई है कि इट में हैव इंटरसेक्टिंग, ये हमें इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए फाइंड करनी है, इक्वेशन। तो क्या हो जाएगी, 2/a डज नॉट इक्वल्स टू 3/b डज नॉट इक्वल्स टू 8/c होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हम इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे इसे। तो हमें यहाँ ये कंडीशन फॉलो करानी है। कंडीशन हमें पता है ये a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 लाना है। तो यहाँ लेट करेंगे a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2, लेट कर लेंगे a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 4। सिंस ये आ जाएगा रेशियो 2/3 डज नॉट इक्वल्स टू 3/2 डज नॉट इक्वल्स टू 8/4 विच इज़ करेक्ट। और इसका ग्राफ बना के देख लेंगे, अगर इंटरसेक्टिंग आ रही हैं यूनिक सोल्यूशन है, सिंस यही आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे कंपेयर करके रेशियो, और थर्ड पार्ट करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्सिस शेड ऑफ ट्रायंगल रीजन, फाइंड शेड ऑफ द ट्रायंगल रीजन। ये क्वेश्चन अच्छा ये करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x प्लस 2y minus 12 is equals to 0, equation number 2. From equation 1 we have y is equals to x plus 1, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे और इसका ग्राफ बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का इसी तरह वैल्यूज़ निकाल लेंगे, सेकंड की कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ये x हो जाएगा, ये y फॉर 1 इक्वेशन 1 के लिए,
ये इक्वेशन 2 के लिए। तो पुट करेंगे यहाँ पर, ये 0 पुट करेंगे, एक बार ये 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1। इसी तरह इसे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक बार xy, ये 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। एक 0 पुट करें, दूसरा इक्वेशन से हम निकालते हैं, वो इजी पड़ता है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। अब हम ग्राफ इसका ड्रा करेंगे। ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ये कुछ इस तरह ग्राफ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 -1 -2 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें? फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 0,1। ठीक है, 0,1। और सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है -1,0। तो एक पॉइंट हो जाएगा ये, एक पॉइंट हो जाएगा दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -1,0 ये। तो यहाँ से एक इक्वेशन पास करेगी, एक लाइन यहाँ से पास करेगी, एंड और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी? दूसरी लाइन होगी 0,6। 0,6 मतलब यहाँ से, और 0,4। 0,4 मतलब यहाँ से। ठीक है, तो लाइंस बना लेते हैं। ये लाइंस कुछ इस तरह होंगी। ठीक है, these two lines are like this। तो ये इंटरसेक्ट करेंगी एट पॉइंट दिस। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी दोनों एक दूसरे को। एंड दिस पॉइंट इज़ 2,3 एंड दिस पॉइंट इज़ 2,3। दिस पॉइंट इज़ 2,3। और हमें बताना क्या है? हमें निकालना था शेडेड ट्रायंगल, ये वाला। ये ट्रायंगल हमें पता चल जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा इसका। सिंस दिस ट्रायंगल वी नीड दिस ट्रायंगल, दिस वन। ठीक है, ये ट्रायंगल हमें पता करना था। सिंस रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये लेट सपोज ए है, ये बी है और ये सी है। ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू 2,3 एंड सी इज इक्वल टू 0,6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहीं पर हमारी ये एक्सरसाइज 3.2 होती है फिनिश। 3.2 होती है फिनिश। और आज इस लेक्चर में यही तक रखते हैं। और आप इसके ये जो लेक्चर के नोट्स हैं, ये आपको इसी में PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा एज़ यूजुअल। और इसी तरह आप अदर बुक्स से भी जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो कर लें। और मैं इसी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बारे में बात करूँगा। और इफ़ आपको वीडियो पसंद आई, आपको समझ आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, बिकॉज इस टाइम पे काफ़ी लोग हैं जो सही प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई होप यू लाइक्ड इट। आज यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।